हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज का हमारा लेने वाला है प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन। तो अभी तक अपन ने जो भी एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है उन सब के बचे हुए प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो क्या है, कंसिडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ टू डायमेंशन गिवन बाय द लैग्रेंजियन। तो ये आपके पास एक लैग्रेंजियन दे रखी है और लेमडा के बारे में बोल रखा है कि लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो। द इनिशियल कंडीशन आर गिवन एज वाई जीरो एट जीरो, मतलब किसके ऊपर, टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, वो जीरो है और एक्स भी क्या है, जीरो। इसके अलावा एक्स डॉट के ऊपर भी कंडीशन दे रखी है कि एक्स डॉट जो है और वाई डॉट जो है वो जीरो के ऊपर जीरो है। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी एट टी इक्वल्स टू 25 सेकेंड। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से एक्स का टी के साथ रिलेशन और वाई का टी के साथ रिलेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास लैग्रेंजियन दे रखी है वो क्या दे रखी है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस लेमडा बाई फोर, आई गेस राइट, लेमडा बाई फोर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज जो मेरे को देखते ही पता चल रही है कि सर मेरे पास यहाँ पे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। वी हैव टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो कितनी बनेगी, दो बनेगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। वो इक्वेशन क्या होगी, डी बाई डी टी ब्रेकिट डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड इक्वेशन टू वुड बी डी बाई डी टी ब्रेकिट डेल एल बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एक्स डॉट एट टी इक्वल टू जीरो, वाई डॉट एट टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। एंड x जीरो के ऊपर जीरो है और y जीरो के ऊपर 42 है, y जीरो के ऊपर 42 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पुट करते हैं डेल एल बाई डेल एक्स डॉट की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस लेमडा बाई फोर इंटू टू एक्स प्लस वाई। और इसके लिए भी कर देते हैं पैरेलल के अंदर, ये क्या होगा, डी बाई डी टी वाई डॉट एम वाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का लेमडा बाई फोर इंटू टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास एम एक्स डबल डॉट प्लस लेमडा बाई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास एम वाई डबल डॉट प्लस लेमडा बाई टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन। क्या इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटा सकते हैं? तो देखो दो सिनेरियो पॉसिबल है, या तो मैं इक्वेशन वन प्लस टू करूं या मैं इक्वेशन वन माइनस टू करूं। तो जब मैं इक्वेशन वन और टू करूंगा तो मेरे पास एक्स वाई के अंदर एक इक्वेशन बनेगी जिसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो ये वाली टर्म जो है वो कट जाएगी, मेरे पास सिंपली आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, जो कि कंपेरेटिवली इजी है आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया दैट इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं इसको एक्स डबल डॉट इक्वल टू वाई डबल डॉट लिख सकता हूँ? बोथ साइड इंटीग्रेट किया डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आया, एक्स डॉट इक्वल्स टू वाई डॉट प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि सर एक्स डॉट एट जीरो एंड वाई डॉट एट जीरो इज जीरो। इसका मतलब जब यहाँ पे जीरो जीरो पुट करूंगा देन सी की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। सो अगेन हमारे पास एक और इक्वेशन बनी एक्स डॉट इक्वल्स टू वाई डॉट एट एनी टाइम टी। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, इसको लिखता हूँ डी वाई बाई डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन किया डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आया, एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी प्लस कॉन्स्टेंट सी या फिर सी प्राइम। ठीक है, अगेन टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स जीरो इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस सी प्राइम। देखा एक्स जीरो की वैल्यू जीरो, वाई जीरो की वैल्यू 42 और सी प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 42। दैट मीन्स एक्स टी इक्वल्स टू वाई टी इक्वल माइनस का 42। अब काम है अपना किसका, अब हमारा काम है कि हम निकालें, अच्छा एक मिनट, अपन ने कुछ वैल्यूज उल्टी पुट कर दिए। तो एक्स जीरो की वैल्यू 42 है, ठीक है। सो यहाँ 42 पूरा
और यहाँ पे 0 करो तो सी प्राइम अपने पास प्लस का 42 आ गया। नाउ एट टी इक्वल्स टू 25 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, सो एक्स 25 माइनस वाई 25 हमेशा किसका होगा, 42 के बराबर होगा। तो आंसर क्या है, 42। दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। ये आपके टीआईएफआर के अंदर पूछा गया था और जेस्ट के अंदर भी पूछा गया था। जेस्ट 2019 में सेम सवाल, थोड़े से डाटा चेंज कर दिए थे और इसी तरीके से पूछा गया था। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, क्या सवाल है, x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस ए कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड z इक्वल्स टू 0। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी T विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड थीटा। तो देखो पहला काम क्या करेंगे कि v स्क्वायर आखिर होता क्या है, इट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ऐसा होता है। और वी एक्स वी वाई वी जेड को अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। क्या बात सही है। अब यहां से अगर मैं एक्स डॉट निकालूं तो एक्स डॉट क्या होगा, एक्स वन डॉट माइनस ए साइन थीटा, वाई डॉट क्या होगा, ए कोस थीटा, और जेड डॉट क्या होगा, 0। क्या वैल्यूज पुट कर दूं, तो यहां से मेरे पास हाफ एम मोड वी स्क्वायर, ये क्या निकल के आया, इट इज इक्वल टू एक्स वन डॉट माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट m/2। ठीक है, वाई डॉट का स्क्वायर करूंगा मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और जेड डॉट का स्क्वायर 0 हो गया। इसको ओपन अप कर लो, हाफ एम एक्स वन डॉट का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2x1 डॉट ए कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर, ओके अच्छा यहाँ पे साइन थीटा था, ठीक है यहाँ पे साइन कर दीजिए और यहाँ पे भी साइन कर दीजिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये और ये टर्म आपस में जुड़ के 1 दे देगी। तो हमारे पास जो निकल के आया फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू हाफ एम एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x1 डॉट ए साइन थीटा। देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी आई गेस। ओ यहाँ पे थीटा डॉट भी होगा, सॉरी थीटा डॉट, थीटा के रेस्पेक्ट में भी होगा ना डेरिवेटिव थीटा डॉट, तो यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर आ गया और यहाँ पे थीटा डॉट आ गया। बहुत सिली मिस्टेक हो रही है आज, यहाँ पे भी थीटा डॉट है, ठीक है यहाँ पे भी थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आप। ओके नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। क्या है सवाल, इफ लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय दिस देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस। सो देखो यहाँ पे आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, थीटा वन और थीटा टू। सो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, ठीक है। सो पहले के लिए मैं करके बता देता हूँ, दूसरे के लिए आप निकालिएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा वन इज इक्वल्स टू 0। सो डेल एल बाई डेल थीटा वन डॉट करेंगे अगर तो यहाँ से कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा वन डॉट माइनस जब डेल एल बाई डेल थीटा वन करूंगा तो यहाँ से भी एक टर्म आएगा और यहाँ से भी एक टर्म आएगा। तो कितना आ गया, माइनस का एम जी एल थीटा वन और इधर से क्या आएगा प्लस का के एल स्क्वायर बाई टू थीटा वन, और एक और बार आएगा तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 थीटा 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, एम एल स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट माइनस एम जी एल थीटा वन प्लस के एल स्क्वायर ब्रैकेट थीटा वन माइनस थीटा टू। सो इसको फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो आएगा एम एल स्क्वायर थीटा वन डॉट डबल डॉट माइनस एम जी एल थीटा वन प्लस के एल स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू 0। देखिए मैच करके देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट माइनस एम जी एल थीटा वन माइनस के एल स्क्वायर थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ पे क्या है प्लस के एल स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू, तो सेम सेम है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एमएसक्यू भी हो सकता है ये। सिमिलरली अगर आप थीटा टू के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा, सो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
अगला सवाल क्या है, इफ लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय दिस देन इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन का ही सवाल है, आसान सा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और हम नए पेज के ऊपर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें आइडेंटिफाई करो पहले कि अपने पास अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो थीटा डॉट दिख रहा है, सो डी बाई डी टी ब्रैकेट डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट अगर मैंने किया तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा, बाकी सारे टर्म जीरो जाएंगे। तो डी बाई डी टी ब्रैकेट एम बी स्क्वायर थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा की अगर मैं बात करूँ, सो ओमेगा स्क्वायर से अपने को कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं, ओ यहाँ पे भी एक थीटा डॉट है, चलो ये रह जाता अभी, तो प्लस टू बी एम बी ए ओमेगा साइन थीटा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, वेल एंड गुड। और आगे आपके पास दे रखा है माइनस डेल एल बाई डेल थीटा, तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा। सो इट इज इक्वल टू टू बी थीटा डॉट ए ओमेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसके अंदर माइनस एम जी ए माइनस माइनस प्लस एम जी बी अगेन माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो देखते हैं एक बार टर्म सारी निकाल के, एम बी स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम बी ए ओमेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी ब्रेकेट थीटा डॉट माइनस ओमेगा। और यहाँ पे क्या बचा, टू बी थीटा डॉट ए ओमेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। सो लेट्स सी अपने पास कुछ टर्म अगर सर्वाइव करती है तो देख लेते हैं। और कुछ अगर बचता है तो यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m था, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या टर्म बची, एम बी स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम बी ए ओमेगा थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस एम बी ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस एम बी ए ओमेगा थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी एंड प्लस में है एम जी ए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई। सो हमारे पास एम बी स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एम बी ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी एंड माइनस का एम जी ए साइन थीटा, कुछ ऐसा बचा। ठीक है, अगेन एम एम कैंसिल कर देंगे और बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास थीटा डबल डॉट जो है वो निकल के आया ए बाई बी ओमेगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस और जी ए बाई बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कुछ अगर अपना मिस हुआ है तो फर्स्ट टर्म मैच कर रही है क्या, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर बाई बी कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। तो चलो ए ओमेगा स्क्वायर बाई बी कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला टर्म तो जीरो, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला सही है। और यहाँ पे माइनस साइन है जी ए अपॉन में बी, तो यहाँ पे कहीं पे बी अगर अपन ने मिस किया है तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एम जी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, तो ये बी से एक बाई पावर कट गई, तो यहाँ से जी बाई बी साइन थीटा बचा। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, द लैग्रेंजियन फॉर ए पार्टिकल इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन टू बी एल
इज इक्वल टू हाफ एम रो डॉट का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस फाइव डॉट का स्क्वायर, प्लस दे रखा है जेड डॉट स्क्वायर अपन में 1 प्लस रो लेमडा का स्क्वायर और माइनस में वी रो। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो अपना रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही है तो अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सा साइक्लिक होगा, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। तो देखिए अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन है, तो रो डॉट है और रो है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट रो तो नहीं है। फाई डॉट है बट फाई का कोई टाइम नहीं है, मतलब फाई डॉट के फाई के कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व, और फाई के कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम होता क्या है, एम रो स्क्वायर फाई डॉट, ये होता है। हाँ जी, फाई के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एम रो स्क्वायर फाई डॉट होगा, तो ये कंजर्व रहने वाला है, अपने को नोट करेक्ट करना है। सो एम रो स्क्वायर फाई डॉट इज कंजर्व, ये तो सही बात है, और एम रो डॉट इज नॉट कंजर्व, ये भी सही बात है। और अब बात करते हैं तीसरी क्वांटिटी, तो जेड डॉट है लेकिन जेड नहीं है, तो अगेन जेड डॉट के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम वुड बी कंजर्व, सो इसके मोमेंटम कंजर्व रह रहा है क्या, सो एम जेड डॉट अपॉन में 1 प्लस रो बाई लेमडा का होल स्क्वायर, ये भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। तो यहां से अगर देखें तो ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। जेड एम जेड डॉट इज कंजर्व क्वांटिटी, नो, एम जेड डॉट इज कंजर्व क्वांटिटी थोड़ी ना है, एम जेड डॉट अपॉन में 1 प्लस रो बाई लेमडा का होल स्क्वायर, ये वाला कंजर्व क्वांटिटी, ये कंजर्व क्वांटिटी, तो ऑप्शन डी इज। तो कायदे से देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है स्टेटमेंट वाइज, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी स्टेटमेंट वाइज सही नहीं है। तो एम जेड डॉट इज नॉट कंजर्व क्वांटिटी, तो अगर ये स्टेटमेंट वाइज सही है मतलब ये रॉन्ग आंसर है, तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, ये तो आसान सा सवाल है, क्या है, द डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, कौन कौन से, जेड, सॉरी इसको जेड जीटा बोलते हैं, इटा और फाई। तो जीटा इटा फाई अपने पास 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग लैग्रेंज जो आपको वो दे रखी इस तरीके से, एम बाई 8 जेड प्लस इटा ब्रेकेट जेड डॉट स्क्वायर अपॉन में जेड जीटा स्क्वायर प्लस इटा डॉट स्क्वायर अपॉन में इटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा इटा फाई डॉट का स्क्वायर और समथिंग कुछ पूछा है। देन कंजर्व्ड क्वांटिटी इन द सिस्टम विल बी, तो आसान सा तरीका है क्या, कि जिसके कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दे रखी है क्या उसके कोरिस्पॉन्डिंग वहां पे कोऑर्डिनेट मौजूद है, चेक करते हैं। तो जेड डॉट के कोरिस्पॉन्डिंग जीटा के कोरिस्पॉन्डिंग जीटा है, इटा के कोरिस्पॉन्डिंग इटा है, लेकिन फाई डॉट के कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी फाई कोऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब फाई डॉट के कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम शुड बी कंजर्व, और इसके मोमेंटम कंजर्व कौन सा रहेगा, सो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम रहेगा डेल एल बाई डेल फाई डॉट, दिस इज मोमेंटम, यही तो होता है पी फाई। तो यहां से अगर मैंने ये निकाला तो वो कितना आ रहा है, एम बाई 8 ब्रेकेट ये सब जीरो, इसके कोरिस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 4 जीटा ईटा फाई डॉट का कितना होगा 2 फाई डॉट, इस क्वांटिटी को कंजर्व रहना है मतलब कांस्टेंट रहना है, तो ये कितना हो गया 248, मतलब एम जीटा ईटा फाई डॉट शुड बी कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी सही है। क्या सही बात है, सो एम जीटा ईटा फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आसान है, इस तरीके से सवाल कर लोगे आएंगे तो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा बात करते हैं जो अपन ने अभी लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था उसी के सवालों को, ठीक है, ताकि हमारा सारा सब कुछ क्लियर हो जाए। ओजोन ब्रैकेट तो आपको समझ में आ ही चुका है, उसके सवाल हमें कराने की जरूरत नहीं, वो सारे हो चुके हैं। देखिए क्या सवाल है, कंसिडर ए पार्टिकल मोशन। अच्छा इससे पहले एक सवाल जिसके अंदर आंसर में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, कि आपके पास 3 मासेज है एम एम, उसमें अपन ने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, तो उस क्वेश्चन को वापस से कर लेते हैं, उसमें आंसर थोड़ा सा अपना अजीब आ रहा था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आप एक अपना रेफरेंस ले लीजिए, तो ये आपकी रेफरेंस एक्सिस हो गई, यहाँ से इस मास की डिस्टेंस है x1 और इस मास की डिस्टेंस है x2 और इस मास की डिस्टेंस है x3।
और ये मान लीजिए x1 डॉट से चल रहा है, ये x2 डॉट से चल रहा है और ये x3 डॉट से चल रहा है। तो कायदे से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपली हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट सॉरी x2 डॉट का स्क्वायर प्लस x3 डॉट का स्क्वायर, क्या ये होगी? अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे ही अगर अपन अपना रेफरेंस मान लें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगी? हाफ के, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कैसा कुछ होगा? चलिए इस पोटेंशियल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो v इक्वल्स टू हाफ के ब्रेकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3। तो वहां पे अपन ने जो पोटेंशियल की मैट्रिक्स बनाई थी ना, वो जल्दबाजी में थोड़ी सी गलत बना दी थी, इस वजह से आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा था जो कि गलत था। सो हाफ के x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3। क्या कुछ ऐसा बनेगा? सारे लोग एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अब अपन अपनी पोटेंशियल मैट्रिक्स लिखते हैं। V वुड बी, तो डेल टू वी बाई डेल एक्स वन का स्क्वायर, तो वो कितना होगा? के बराबर। डेल टू वी बाई डेल एक्स टू का स्क्वायर, वो कितना होगा? 2k के बराबर। और डेल टू वी बाई डेल एक्स थ्री का स्क्वायर, वो कितने के बराबर होगा? के बराबर। अब x1 x2 कितना होगा? माइनस का के। x1 x3 है ही नहीं, जीरो। x2 x1 कितना होगा? माइनस का के। x3 x1 कितना होगा? जीरो। x2 x3 कितना होगा? माइनस का के। और x2 x3 वो कितना होगा? माइनस का के। तो ये आपकी पोटेंशियल की मैट्रिक्स आ गई। सिमिलरली क्या काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स भी बता दोगे? क्या होगा? डेल टू टी बाई डेल एक्स वन डॉट का स्क्वायर कितना होगा? m m m, अदर टर्म्स जीरो। क्या टी और v मैट्रिक्स आ गई? अब क्या काम करना है? डिटर्मिनेट ऑफ v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। सो डिटर्मिनेट v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या आएगा? v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मतलब ये वाला k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या आएगा? 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या आएगा? k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। और यहां पे माइनस के, जीरो, माइनस के, माइनस के, जीरो, माइनस के, और इसका डिटर्मिनेंट बराबर किसके? जीरो के। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये अपना अगर कॉलम C1 है, दिस इज और कॉलम C1, दिस इज C2, दिस इज C3। तो अगर मैं C1 कॉलम को चेंज करता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3 इटरेशन लगा के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ना है, तो K माइनस के जीरो मतलब माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? माइनस का के। इधर क्या बचेगा? जीरो। माइनस के 2k में से 2k गए तो जीरो, बचा क्या? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर। माइनस के क्या बचेगा? माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या है? 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या है? माइनस का के। यहां क्या है? माइनस का के। और यहां क्या है? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा बना? क्या इस कॉलम में से सारे टर्म अगर सेम सेम है तो इसको कॉलम को बाहर निकाल लूं तो क्या आएगा? ये निकल के आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बचा? वन, माइनस के, जीरो, वन, वन, 2k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस का के, और माइनस का के, और k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो के। ठीक है, अभी भी अपन एक काम और कर सकते हैं। क्या? कि
रो में से रो को घटा दें क्या, या ऐसा करते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। सो एक काम और कर सकते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। मतलब इस रो में से इसी रो का और दूसरे का घटा दो आपस में, तो वो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस 1 0, के माइनस के मतलब माइनस का 3k प्लस का m ओमेगा स्क्वायर प्लस का k। इसमें से भी इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया तो 3k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, राइट। और यहाँ क्या आया, k माइनस के मतलब माइनस का 2k प्लस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, यहाँ आपके पास m ओमेगा स्क्वायर है ना बाहर, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो यहाँ से क्या आया, m ओमेगा स्क्वायर ब्रेकेट दिस माइनस दिस, सो m ओमेगा स्क्वायर माइनस 3k मल्टीप्लाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, नेगेटिव साइन k इंटू 3k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अब अपने पास क्या सॉल्यूशन बन गया, m ओमेगा स्क्वायर, इसमें से m ओमेगा स्क्वायर माइनस 3k अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, इसमें से माइनस ये प्लस हो गया, तो ये अपने पास निकल के आया 3k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस का k इज इक्वल टू 0। सो देखो क्या क्या सॉल्यूशन निकले, m ओमेगा स्क्वायर ब्रेकेट 3k माइनस m ओमेगा स्क्वायर ब्रेकेट और k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 0, 3k बाई एम और k बाई एम निकल के आई, ठीक है जी। तो ये तीन आपके पास एंगुलर नोड्स निकल के आएंगे, ठीक है। लेट्स गो बैक टू अवर सवाल। तो हमारा सवाल क्या था, आ गया, ये सवाल, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू ए टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, उससे इसको अटैच कर दिया, ये सब प्लेन के अंदर है, टेबल के ऊपर है पूरा सिस्टम, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को आपने थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी, प्लेन के अंदर ही ऐसे आगे पीछे मूव करेगी। तो पहली चीज तो आपसे पूछी जाएगी कि राइट डाउन द लैग्रेंजियन फॉर दिस सिस्टम। तो देखो ये पूरा एक कंबाइंड सवाल है, एग्जाम्स में इसके पार्ट्स पूछ लिया करते हैं। क्या, जैसे ये आपको सिस्टम दे रखा है प्रीवियस ईयर के, मैं एनालाइज से बता रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। एक बार इसका लैग्रेंजियन पूछ लिया, एक बार इसका हैमिल्टोनियन पूछ लिया, एक बार इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ ली, और एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ ली। सेम सवाल की 4-5 बार पूछ लिया गया ये सवाल, ठीक है। तो इसलिए एक ही पार्ट के अंदर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो राइट डाउन द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, तो सबसे पहला काम क्या है, इसको डिस्प्लेस किया आपने, तो यहां पे इसके लिए अब अपने को क्या लिखना है, लैग्रेंजियन लिखना है। तो देखो जैसे यहां पे इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ा, तो इसके पास एक एक्स डॉट करके वेलोसिटी आएगी, और एक्स हमारा क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो टी की अगर मैं बात करूं तो टी क्या लिखूंगा मैं, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, डन। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि ये अगेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है और टेबल को मैंने ग्राउंड मान लिया, तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के इंटू कितना सेपरेशन हुआ है, उसकी नेचुरल लेंथ से कितना सेपरेशन हुआ है। सो नेचुरल लेंथ इसकी एल, यहां से एक्स डिस्प्लेस किया तो टोटल लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डिफरेंस कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एल का होल स्क्वायर। ये एक स्प्रिंग्स के लिए।
दो स्प्रिंग है, सिमेट्रिक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहां तक टी आ गया और यहां तक वी आ गया। अगर मैं L इक्वल्स टू लिखूंगा टी माइनस वी, तो क्या ये मेरा लैग्रेंजियन हो जाएगा? हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के ब्रेकिट स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल ब्रेकिट का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? लैग्रेंजियन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर ये स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है तो उस केस में इसके लैग्रेंजियन को आप कैसे मॉडिफाई करोगे? तो स्मॉल स्मॉल केस का मतलब क्या है कि दिस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एल। तो आपको अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन करना है। सो क्या करेंगे? सो टी आपके पास है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के ब्रेकिट स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखो, पहला काम तो इसी को ही अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो इसके अंदर से अगर मैंने एल स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा? एल। अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्या इसका मैं एक्सपेंशन कर दूंगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन। वो किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली एल ब्रेकिट 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और भी टर्म्स आएगी बट हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, सो टी इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया? हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के ब्रेकिट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख दूंगा? एल ब्रेकिट 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस एल ब्रेकिट क्लोज 2। तो टी बराबर किसके आ गया? हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के, एल से एल कट गया, बचा कौन? एक्स स्क्वायर बाई 2l। तो हमारी फाइनल ये टी कैसे लिखा है मैंने? यहाँ पे एल लिखेंगे। दिस इज ओवर एल, दिस इज ओवर एल। तो यहाँ से अपने पास फाइनल लैग्रेंजियन क्या निकल के आई? हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2l। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रही है कुछ? ओके, और इसका स्क्वायर है अभी तक, है ना? इसका स्क्वायर भी है। इसका स्क्वायर कैसे भूल गए? एक्स की पावर 4 और ये 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर 4 अपॉन में 4l स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अब लिखना चाहूंगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? डी बाई डी टी ब्रेकिट डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। देखो, ये जो मेथड अपन लगा रहे थे, मैट्रिक्स मेथड स्मॉल ऑसिलेशन वाली, कि जिसके अंदर v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कर दिया, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, वो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी हो। क्योंकि ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसलिए करवा रहा हूं। तो यहां पे आप v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। तो यहां से जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके लैग्रेंजियन है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर 4 अपॉन में 4l स्क्वायर। तो आपने क्या किया? डी बाई डी टी ब्रेकिट डेल एल बाई डेल एक्स डॉट लिखा माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये एसएचएम की इक्वेशन आती तो आप क्या करते? स्मॉल ऑसिलेशन वाले अप्रोक्सीमेशन लगा के v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी डिटरमिनेट करके इसको सॉल्व कर लेते। बट आप देखेंगे अभी कि ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं बना रही है। देखना, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट किया तो क्या आया? डी बाई डी टी ब्रेकिट एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स करा तो कितना आया? माइनस का 3k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? एक्स डबल डॉट माइनस प्लस 3k बाई 4ml स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एक्स की पावर होती है 1, यहाँ कितनी है? 3। दैट मीन्स इट वुडंट फॉलो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे के लिए अपन क्या करेंगे, उनके बारे में अपन थोड़ी देर में पता करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारा सवाल यहीं तक खत्म हो जाता है कि राइट डाउन द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन। तो इसके आगे इसका यहां से सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल हो चुका था, एक ये वाला सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है? अच्छा, इस टाइप का सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने इसके लिए लैग्रेंजियन निकाली थी, याद है सभी को? लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इसी टाइप के सवाल के लिए लैग्रेंजियन निकाली थी। एक टेबल है, टेबल के अंदर बीच में होल है, वहां से एक रोप जा रही है, एक रोप का मास m1 है, रोप के ऊपर वाले सिरे के ऊपर m1 मास बना हुआ है और नीचे वाले से m2 बसा हुआ है, और ऊपर इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने लैग्रेंजियन लिखी थी। कैसे लिखी थी सर? कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो रेडियली मूव भी कर सकता है, प्लस ये घूम भी रहा है। सो इसके लिए अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, T वुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2, वेयर T1 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 एंड T2 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2। ठीक है, सो यहां से यहां तक कि इसकी डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए R है, तो नीचे वाली कितनी होगी? L माइनस आर, है ना? सो T1 शुड बी इक्वल टू हाफ M1 R1 डॉट का स्क्वायर। पोलर कोऑर्डिनेट में याद है कैसे अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते थे? हाफ M R1 डॉट स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, R भी लिख सकते हो क्योंकि अपने पास एक ही कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। और T2 क्या होगा बताओ? T2 में तो सिर्फ ये वाला मोशन होगा, सो हाफ M2 R2 R डॉट का स्क्वायर। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी 2, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी 1। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ M1 प्लस M2 R डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ M1 R स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये आपका हो गया आधा काम। अब आपको निकालना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला अगर अपन ग्राउंड जो है अपना, जो टेबल का ऊपरी हिस्सा है, टेबल का प्लेटफॉर्म में अगर मैं उसको अपना क्या मान लूँ? रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, रेफरेंस प्लेन मान लूँ, तो इससे नीचे जो जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस mg L माइनस आर। करेक्ट? तो यहां से लैग्रेंजियन क्या हो गया मेरा? L इक्वल्स टू हाफ M1 प्लस M2 R डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ M2 R स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस mg L माइनस आर। डन। ये आपके लैग्रेंजियन की बात हो गई। अब आप क्या कर रहे हो? अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हो। ये इक्विलिब्रियम में था, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा मतलब ये वाला पॉइंट इसी सेम रेडियस आर नोट के अंदर घूम रहा है। तो सवाल पढ़ने का, द पार्टिकुलर मास m ऑफ ए प्लेन अंडरगो ए सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर नोट एंड एंगुलर मोमेंटम l, when a small radial displacement epsilon is applied, its radial coordinate is found to oscillate about r0, then find the frequency of oscillation। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जब आर नोट रेडियस के सर्कल में घूम रहा था, आपने सडनली क्या किया? इसको एप्सिलॉन डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें ऑसिलेशंस आने लग गए। आपको उन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करनी है। सो आपका आर किस में चेंज हो गया? आर नोट प्लस एप्सिलॉन के अंदर। करेक्ट? सो यहां से अगर मैं थोड़ी सी देखूं, जब मेरी इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी तब ये किस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा? ये नीचे लग रहा होगा M2G, और यहां पे इस रोप के अंदर एक टेंशन लग रहा होगा। वो टेंशन कैसे मिल रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, M1 R स्क्वायर थीटा डॉट। सो M2G शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, m ओमेगा स्क्वायर r है ना, तो M1 1 थीटा डॉट का स्क्वायर R0। ये कुछ होगा एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, M1 R0 थीटा डॉट स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया? इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, सो R से R नॉट प्लस एप्सिलॉन। बट ध्यान रखेंगे अपन क्या, कि यहां पे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है थीटा। थीटा इज ओवर साइक्लिक कोऑर्डिनेट।
चाहे आप कितने भी चेंजेस करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या है, पी थीटा, दैट इज इक्वल टू m2 r² थीटा डॉट। तो ये चेंज नहीं होने वाला। तो इनिशियल में ये कितना था, जब r0 था तब ये कितना था, m2 r0² थीटा नॉट डॉट, कुछ ये था। फाइनल के अंदर कितना हो जाएगा, p थीटा m2 r² थीटा डॉट। क्या ये दोनों अभी भी सेम रहने चाहिए, मतलब m2 r² थीटा डॉट शुड बी इक्वल टू m2 r0² थीटा नॉट डॉट, है ना। तो यहां से अगर मैं कहूं आपको कि m2 से m2 कैंसल, r² थीटा डॉट इज इक्वल टू r0² थीटा जीरो डॉट के, यहां से थीटा जीरो डॉट अगर मैं निकाल सकता हूं क्या, तो चलिए इसको बाद में रखेंगे। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। पहला काम अपने को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाई डेल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल एल बाई डेल आर डॉट क्या हो गया, इट इज सिंपली इक्वल टू m1 प्लस m2 आर डॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं डेल एल बाई डेल आर के। तो उससे पहले एक काम करो, ये जो थीटा डॉट है, इस थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहां पे पुट कर दो। तो मैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर इसको लिखता हूं, L इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 आर डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 आर स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, r0 का स्क्वायर थीटा जीरो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, डन, प्लस mg l माइनस आर। तो डेल एल बाई डेल आर डॉट निकाल चुके हैं अपन, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आर डॉट। अब बात करते हैं डेल एल बाई डेल आर के। तो वो क्या होगा, तो यहां से आर स्क्वायर बचा और ये आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आर की पावर 2 बचेगा। सो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सो हाफ m2 r0 का स्क्वायर थीटा जीरो डॉट का स्क्वायर इंटू -2 अपॉन में आर क्यूब, राइट। और यहां पे बचेगा माइनस का mg, क्या यही बचेगा। सो यहां से अगर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो ये अपने पास निकल के आ गया -m2 और m2 अपॉन में आर क्यूब ब्रेकेट r0² थीटा जीरो डॉट का स्क्वायर माइनस mg। अच्छा m कौन सा था, ये वाला m2 है ना, सो m2g। वेल एंड गुड, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये m2 ही था ना, ये m1 था, m नॉट श्योर, ये m1 था शायद, राइट। हाँ ये m1 था, दिस इज m1, दिस इज m1, दिस इज m1, दिस इज m2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ से करेक्ट है। और ये m1 है, ये m1 है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अब यहाँ से r0 थीटा वन डॉट की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो यहाँ से r0² थीटा जीरो डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू m2g r0 अपॉन में m1 के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो -m1 अपॉन में आर क्यूब इंटू
ये किसके बराबर हो गया, r0 स्क्वायर इंटू r0 स्क्वायर थीटा 0 डॉट का स्क्वायर। सो ये बराबर है आपके m2g r0 अपॉन में m1 के, m2g r0 अपॉन में m1, m1 से m1 कैंसिल, माइनस m2g। सो ये निकल के आ रहा है आपके पास माइनस m2g r0 क्यूब अपॉन में r क्यूब माइनस m2g के। ये आ गया डेल एल बाई डेल आर के। चलो सारी वैल्यूज आ गई, पुट करते हैं। d बाई डी टी m1 प्लस m2, ये काफ़ी अच्छा सवाल है वैसे, r डॉट माइनस माइनस प्लस m2g करेक्ट करेक्ट m2g r0 क्यूब अपॉन में r क्यूब प्लस m2g इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। नाउ ये आ गया आपके पास m1 प्लस m2 r डबल डॉट प्लस m2g r0 क्यूब ब्रेकेट, ये r की पावर 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r0 प्लस एप्सिलॉन की पावर -3 लिख सकता हूँ, प्लस m2g, है ना। देख के बताओ फटाफट से। एक बार अपन साइन वगैरह चेक कर लेते हैं। ये सही है। इफ दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, सो ये इसके बराबर हो जाएगा mgl माइनस r के करेक्ट। सो लैग्रेंजियन इसके बराबर हो गया m2g l माइनस r के। ठीक है, माइनस का लोचन हो जाए बस, अपन कहीं माइनस मिस ना कर दे। सही है, डेल एल बाई डेल आर। ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ पे एम जी एल माइनस आर, ठीक है, ये भी सही है। डेल एल बाई डेल आर निकाल दिया, हाफ m1 r0 स्क्वायर थीटा 0 डॉट का स्क्वायर, करेक्ट। ये आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर बच गया और 2 डिवाइडेड बाई क्यू बच गया। ठीक है, और यहाँ से अपने पास माइनस का m2g आ गया। ठीक है, सो अगेन ये वाली टर्म हो गई। अब यहाँ से अपने पास इसको एक्सपेंड करेंगे, सो m1 प्लस m2 r डबल डॉट माइनस r0 कॉमन लिया तो m2g r0 क्यूब अपॉन में r0 क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस 3 एप्सिलॉन बाई r0 प्लस m2g इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। और वो कहाँ हुई है, देखिए एसएचएम की इक्वेशन के अंदर दोनों साइन पॉजिटिव आने चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे R इज ग्रेटर देन L ले लूँ तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, mg L माइनस आर। ठीक है, सो इस कंडीशन के लिए तो इस जगह से mg L माइनस आर हो गया और ये नेगेटिव साइन हो गया, करेक्ट। नहीं ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट तो है नहीं, ये तो सही है। तो ये क्यूब हो गया और क्यूब के साथ अपने पास 3 एप्सिलॉन r बच गया और r0 क्यूब से r0 क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास फाइनल इक्वेशन जो बनी है वो कुछ ऐसी बनी है, m1 प्लस m2 r डबल डॉट प्लस m2g ब्रैकेट 1 माइनस 3 एप्सिलॉन बाई r नॉट प्लस m2g इज इक्वल टू 0। तो r अगर चेंज हो रहा है r0 प्लस एप्सिलॉन में तो r डॉट किस में चेंज होगा, एप्सिलॉन डॉट में। r डबल डॉट किस में चेंज होगा, एप्सिलॉन डबल डॉट के अंदर। सो m1 प्लस m2 एप्सिलॉन डबल डॉट प्लस m2g। एक बार इसका साइन चेक करना पड़ेगा, एक बार इसका साइन चेक करेंगे फिर से ना, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। हम्म, अगर r 0 से बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा r ब्रैकेट r0 प्लस एप्सिलॉन। सो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगी mgl माइनस आर और mgl माइनस r0 माइनस एप्सिलॉन। हम्म, चलिए इसके साइन के बारे में चेक करते हैं फिर से। चलिए अगला सवाल क्या है, ये तो हो ही चुका है, ये आप कर ही लेंगे। चलिए ये सवाल देख लीजिए एक बार। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूविंग अलोंग है एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल एक्स वी ऑफ एक्स, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन a stable equilibrium at x equals to 2 the time period of the oscillation of a particle is। so सिंपल है, तो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालिए एट एक्स इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आप सीधा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो पहला डेरिवेटिव करते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स, तो इसका पहली बार डेरिवेटिव अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू ब्रेकिट एक्स माइनस टू। अगेन एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, टू ब्रेकिट एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू पट करी तो कितना आ गया, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा 4। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एम, यूनिट मास है तो 1, तो ओमेगा अपने पास आ गया 2। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो वो कितना आ गया 2 पाई बाई 2 यानी पाई। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ठीक है, चलिए और कोई सवाल अच्छा सा। ठीक है, ये वाला भी देख लीजिए। ए हुप ऑफ डायमीटर डी, हुप मतलब कुछ इस तरीके से, जो अपनी चूड़ी होती है ना उसको बोलते हैं। तो ये हुप है आपका और इसको आपने इस पॉइंट के साथ हिंज कर रखा है। ठीक है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है कैपिटल डी
और आपसे पूछा जा रहा है जब इसको इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है तो ये क्या करता है, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ सच कंपाउंड पेंडुलम। तो टी बराबर क्या होता है, 2π√I/mgl। क्या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अपन ने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ा था? अच्छा, अगर ये हुप है तो ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या होगा, पहले आपको इसके अबाउट पता होना चाहिए। सो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, ml² या फिर mr², ऐसा होता है। तो आई ओ के बराबर अगर मैं पूछूंगा तो क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, आई ओ इज इक्वल टू आई सेंटर प्लस mr²। तो यहां से कितना हो गया, टोटल 2mr² हो गया। आर की वैल्यू d/2 पुट कर दूंगा तो md²/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आई। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, d/2 के बराबर है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π√I कितना, md²/2 और mg/d/2। m से m कैंसिल, d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2π√d/g। ऑप्शन कौन सा, ये जस्ट के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, और ये भी ऐसा ही सवाल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, जी इफेक्टिव वाला सवाल है। क्या है सवाल, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए बॉब ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज 1 कूलम। सो 1 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा कितना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना, QE डिवाइडेड बाय मास, QB1 MB1। तो एक्सेलरेशन क्या है, सीधा इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे कितना लग रहा है, जी, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/g। सो देखा जाए तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव, है ना। तो इनिशियल के अंदर टाइम पीरियड 0 था और बाद में टी हो गया, तो यहां से 1 में √g इंटू √g इफेक्टिव हो गया। तो यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दो और जी की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से T0/t जो क्या निकल के आएगा अपने पास, जी इफेक्टिव की वैल्यू। सो जी इफेक्टिव अपने पास है 1/2 ऑलरेडी, स्क्वायर रूट ऑफ जी, या मान लीजिए 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 और नीचे कितना है 10। ठीक है, और यहाँ पे पावर 1/2। ओके, गॉट इट। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 100 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1/2। ये है आपका किसके बराबर, T0/t के बराबर। आपसे वैल्यू पूछिए इसकी पावर 4 के, सो T0/t की पावर 4 वुड बी सिंपली इक्वल टू √10,100 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1/2 इंटू 4, कितना हो गया 2, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 10,100 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 101। ये आपके NAT सेक्शन के अंदर आया था ये सवाल, जेस्ट के अंदर। ये आपके इसमें भी आ सकता है, जेम के अंदर भी आ सकता है सिमिलर सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या सवाल है, ये भी जी इफेक्टिव वाला सवाल है, तो ये भी आप कर सकते हो। सिमिलर ऐसा सवाल ये डाउनवर्ड्स के लिए, एक अपवर्ड के लिए भी आया था जस्ट 1 साल के गैप के बाद। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आप ये वाले तो गलत ना ही करें, जी इफेक्टिव वाले। करके बताएं क्या या फिर कर लोगे, तो देखो, जब आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जा रही है G/4 से नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे जी और ऊपर G/4, है ना, है ना। तो ये अगर नीचे जा रही है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा होगा G/4 नीचे, तो नेट जी इफेक्टिव कितना है, G-G/4, कितना हो गया 5G/4। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√L/g इफेक्टिव 5G/4, यानी 2T/√5, ऑप्शन डी।
सेम ये आ गया था अपवर्ड के लिए। तो अपवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, g प्लस जी बाई फोर, यानी अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 3g/4 होगा, 3g/4 होगा यहाँ पे 3g/4 होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब आप ये डाउनवर्ड कर दिया, आप अपवर्ड कर दोगे तो यहाँ पे g/4 मतलब 5g/4 हो जाएगा। तो उस केस में आपका टाइम पीरियड जाएगा 2t स्क्वायर रूट ऑफ में 5 है। दिस इज फॉर अपवर्ड एंड दिस इज फॉर डाउनवर्ड। ठीक है, चलो इसी टाइप के सवाल आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जगह जगह पे आपके मिल जाएंगे ऐसे सवाल। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।